गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ सुनाना है आपको, वो भी किसके आवाज़ में? अमिताभ बच्चन के आवाज़ में। आप सुनो, बाद में हम देखेंगे कि क्या इसमें है और ये क्यों मैंने आपको सुनाई है। इसलिए दो एक पंक्तियां मधुशाला की। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हालत, और अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। एक बरस में एक बार की जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, पैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। पैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, बीन होश में फिर आगेगा सुरा विसुध ये मतवाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना कि राम नाम है सत्य
न कहना कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना कहना सच्ची। शब पर वो रोए हो जिसके आंसू में हालना। मेरे शब पर वो रोए हो जिसकी आंसू में हालना। आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पी कर मतवाला। दे मुझको एक कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो। दे मुझको एक कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो। और चलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। चिता पर जाए उड़ेला पात्र नगदिका पर प्याला। कंठ बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। तो ये आपने आवाज़ तो सुनी ही होगी और आपको पता भी है ये श्री अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ है। तो मैंने पहले ही आपको बोला कि मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों मैंने ये सुनाई। तो अमिताभ बच्चन जी जो पंक्तियाँ गा रहे थे वो उनके पिताजी लिखित मधुशाला में से वो गा रहे थे। उनके पिताजी हिंदी साहित्य में एक नामचीन कवि और लेखक थे जिनका नाम हरिवंश राय बच्चन था। तो आज हम हरिवंश राय जी के बारे में उनके ही जीवन में से, उनकी ही आत्मकथा में से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, जो अभी हमने सुनी। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। देखो, उनकी मूल सरनेम श्रीवास्तव थी। अब बच्चन किस प्रकार से सरनेम आ गई वो अब हम देखते हैं। इनको बाल्यकाल में सब बच्चन कह कर बुलाते थे। बच्चन
मतलब बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविता पर शोध कर PhD पूरी की। सांस की लंबी बीमारी के बाद 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि यह आत्मकथा है, तो आत्मकथा में से हमें हरिवंश राय जी के बारे में ही कुछ जानने को मिलेगी। हरिवंश राय जी की 2 पत्नियां थी। पहली थी श्यामा और दूसरी थी तेजी। अमिताभ जी तेजी बच्चन के पुत्र हैं। श्यामा के साथ जब उनकी शादी हुई थी तब श्यामा 14 साल की थी और बाद में बीमारी के कारण उनकी 24 साल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हरिवंश राय जी ने ऐसा क्यों दिया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस चैप्टर में श्यामा के बारे में हरिवंश राय जी बच्चन हमें सब कुछ बताते हैं। तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला की कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे मधुशाला सुनने के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर उन्होंने PhD की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, अंकुर अंत और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश मतलब थोड़ा सा। जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न रहकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, कर्तव्यपरायणता
और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या बोलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक पतिव्रता स्त्री कैसी होती है उसके बारे में यहाँ पे हमें कहा गया है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मैं अपनी बीमारी दुलारने वालों में से न था। दुलारना मतलब लाड प्यार करना। तो यहाँ पे हरिवंश राय जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। तो मतलब जो बीमार हो जाते हैं वो, मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार है, मैं सो जाऊंगा, मैं आराम करूंगा, ऐसे लोगों में वो न थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। देखो क्या कहा है कि बीमार होना अपराध है। तो वो किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि हमें हमारा कार्य करना ही चाहिए। हम किसी भी हालत में हैं तो जो हमारा कर्तव्य है वो हमें परिपूर्ण करना ही है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। भगवान ने हमें अच्छी स्वास्थ्य दी है तो उसे हमें अच्छी रखनी चाहिए। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने काम से काम लेता। देखो हरिवंश राय जी कहते हैं कि जब कभी मैं छोटी मोटी बीमारियों से जूझता था, खांसी है, बुखार है, तो ऐसी कुछ मुझे सामान्य बीमारियां हो जाती तो उसमें मैं लेटा नहीं रहता था और भी अपने शरीर से काम लेता था कि ताकि मेरा ध्यान उस पर जाए ही न। मुझे भरे भट बुखार में भी अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। तो भरे भुट्टे मतलब बहुत तेज, भरे भुट। बहुत तेज। तो मुझे बुखार भी है, बहुत तेज बुखार भी है, फिर भी वो अपने काम से जुड़े रहते थे।
और वो कहते थे कि जब कभी भी मुझे बहुत तेज बुखार आता था तब भी मैं रात की ट्यूशन करवाने जाता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। देखो क्या कहते हैं कि जो बीमार है और जो गरीब है वो कोई सामान्य बात नहीं है। जो गरीब लोग हैं उसको बीमार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक दिन की कमाई पर अपना गुजरान चलाते थे। तो ऐसे में यदि वो आराम करने बैठ जाए तो उसका घर का गुजरान कैसे चलेगा। इसीलिए यहाँ पे हरिवंश राय जी कहते हैं कि मुझे बुखार था तो मुझे और भी पढ़ाने की इच्छा होती थी। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। देखो कहते हैं कि बीमार पड़ना अमीर लोग होते उनके लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। मुझे तो ऐसा याद है, हरिवंश राय जी कहते कि जब कभी मुझे बुखार आता तो मुझे और लिखने की और नौकरी करने की और ट्यूशन में जाने की प्रोत्साहन मिलती थी। एक तरफ की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता था, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता था। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती थी। देखो मैंने क्या कहा, जैसे शरीर बुखार की वजह से गर्म होता था उनके विचार और आते थे और वो इतनी ही अच्छी तरह से वो लिख पाते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदबदा कर लिखा था, अदबदा कर मतलब हट करके, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हमें भी कुछ हमारी प्रिय चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें कोई भी चीज़ आड़े नहीं आएगी। आपको बुखार है, सर दर्द है, पेट में दर्द है, लेकिन आपको खेलने के लिए बाहर जाना है या फिर किसी फ्रेंड को मिलने जाना है, तब आपके शरीर में कोई भी बुखार नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हरिवंश राय जी भी कहते हैं कि बुखार में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लिखना। मैं अपने शरीर को कष्ट देकर नहीं लिखता था, लेकिन मुझे बुखार में लिखना अच्छा लगता था और मैं अच्छा भी लिखता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते हैं। हस्ब मामूल मतलब हस्ब मामूल नियम के अनुसार तो यहाँ पे हरिवंश राय जी कहते हैं कि मुझे हल्का सा बुखार होता था तो मैं अपना काम, अपनी जो रूटीन है उसी प्रकार करता था। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें बुखार है, कोई मेरे बदन को छुए तो वो सामने वाला कहता था कि आपको तो बुखार है। तो हरिवंश राय जी क्या जवाब देते थे? तो मैं पेट से जवाब देता था, मैं पट से क्विकली जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ, बुखार है और मैं भी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
शायद कीपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। किपलिंग कौन था? रुडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे। 30 दिसंबर 1865 में उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। वे लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर थे। रुडयार्ड किपलिंग प्रतिभाशाली कथाकार और कवि थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में ही वे लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजट के संपादक नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी का भंडार भरा है। सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। ये थे किपलिंग। यहाँ पे किपलिंग के बारे में कहा है कि वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब कभी उसको बुखार होता था तो वो ज़्यादा लिखते थे। उनसे ही प्रेरणा लेकर हरिवंश राय जी भी अपने आप पर काम करते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की 2 सबसे बड़ी कविताएं सांतरंग के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफक्स बर्क्स हनुमान मैंने प्यूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। देखो क्या कहते हैं कि बच्चन जी ने भी 2 चट्टानें और आदि रचनाएं प्यूरिसी की बीमारी में लिखी थी। प्यूरिसी मतलब फेफड़ों में पानी भर जाना। तो यहाँ पे हरिवंश राय जी कहते हैं प्यूरिसी फेफड़ों में पानी भर जाना। तो उनकी 2 बुक थी जिसमें उन्हें इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी फिर भी उन्होंने उसमें लिखी थी। सांत्र ज्यारपाल सांत्र 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे थे। दुनिया उनके फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती है। वे अस्तित्ववादी धारा के दार्शनिक, सशक्त कथाकार तथा मौलिक समाजशास्त्री थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से विश्व चकित था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था। और साथ ही सिसिफक्स, ग्रीक पुराणों में सिसिफक्स एक विलक्षण और चमत्कारी व्यक्तित्व है। वह कोरिन्थ राजा था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर तक फेंकता था, जो शिखर तक पहुंचकर वापस आ जाती थी। सिसिफक्स को इस खेल में आनंद आता था। उसके मृत्यु को बंदी बना लिया था। ग्रीक पुराणों में उससे संबंधित अनेक कथाएं हैं। तो यहाँ पे इन तीनों के बारे में हमें हरिवंश राय जी कहते हैं। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न कर सकती थी।
जवानी में हर किसी का खून गर्म होता है। तो यहाँ पे हरिवंश राय जी भी कहते हैं कि जब तक मैं जवानी में था कोई बीमारी मुझे कुछ कर नहीं सकती थी। मैं ही अपनी जीत से हमारी बीमारी को पराजित कर देता था। बहरहाल मतलब हर हालत में। तो यहाँ पे यदि हम कुछ ठान ले तो वो होकर रहता है। तो यहाँ पे भी हरिवंश राय जी ने सिद्ध कर दिया कि मार से भूत भागे या न भागे किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी जी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था। इनका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झंझोड़ कर रखा था। झकझोरना झकझोरना मतलब हिला देना। तो यहाँ पे अब उनकी बीमारी के बारे में बता है। तो कहते हैं कि इस बार का जो बुखार था वो मामूली नहीं था। ये खतरे की घंटी मुझे दिखाई दे रही थी और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। तूफान से पहले की शांति थी ये। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। स्कूल में वैकेशन है, अब ट्यूशन भी चालू है। तब इनकी आमदनी की उनको ज़रूरत थी। ट्यूशन चालू रहेंगे तो आमदनी शुरू होगी, आमदनी शुरू होगी तो उनका घर चलेगा। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं हुई थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीना चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना भी पड़ता। देखो कितनी देर तक बुखार रहा, 2 महीने तक बुखार रहा। स्कूल चालू हो गई फिर भी बुखार नहीं उतर रहा था। तो सुबह स्कूल जाते थे, बाद में ट्यूशन भी कराते थे, बुखार होने के बावजूद भी। बुखार का नमूना सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 102-101 के बीच में। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी धीमी खांसी। दवा सो किया, दवा बांटूं। दवा बांटूं मतलब दवा बांटने वाला। दवा बांटने वाला। तो बुखार का क्या, सुबह कुछ नहीं, शाम होते होते 101-102 बुखार। तो एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक है। तपेदिक मतलब टीबी। तपेदिक हो गया है, हो गया तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर है।
देखो, उस समय में टीबी की सारवार बहुत महंगी थी और हरिवंश राय जी के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो होम्योपैथिक दवा कर रहे थे। लेकिन वो सोच रहे थे कि यदि मुझे टीबी हो गया है तो इसका इलाज तो एलोपैथी में ही है, और एलोपैथी दवा लेने जाने में पैसे बहुत खर्च हो गए, इसीलिए वो जाते नहीं थे। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? सरस्वती बैठना मतलब सही बात होना। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिन्हें पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वार मुक्ति नहीं जानी। देखो, बुखार 6 महीने से उतर नहीं रहा था, लेकिन हरिवंश राय जी बीमार थे, इसीलिए श्यामा स्वस्थ हो गई थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसके अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। इसीलिए श्यामा बीमार थी तो ये टेंशन न रहे, इसीलिए श्यामा अपने आप को स्वस्थ बता रही थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। देखो, क्या कहते कि एक श्यामा ही थी जिन्हें मेरे बुखार के बारे में सब कुछ पता था और किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो तो अपना कार्य सामान्य रूप से किए जा रहे थे, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। हाँ, कमजोरी होने के कारण वो दुबले पतले हो गए थे, तो वो कहते हैं कि गर्मियों में तो कई लोग दुबले पतले हो जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊं। बीके मुखर्जी डॉक्टर का नाम है, और कहा कि उनके पास जाके चेकअप करवा लूं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब कभी निष्फल न जाने वाला शस्त्र। मैं जब तक अपने आप को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। देखो, धमकी दी डायरेक्ट कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। आपको जाना है तो जाओ, मत वरना मत जाओ, मैं तो खाना पीना छोड़ दूंगी। अब ऐसा कोई बोलेगा तो हर किसी को भी मानना पड़ेगा, इसीलिए हरिवंश राय जी भी ये ब्रह्मास्त्र को मना न कर सके। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया था और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करने को कहा था। डॉक्टर मुखर्जी ने भी यही कहा, क्षय मतलब टीबी। तो क्षय होने के कारण उनको आराम करनी है, चिंता नहीं करनी है। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदाई का समय आ गया है? अब कभी भी कोई बीमार हो तो आपको ये बोल दिया जाए कि आप बीमार हो तो ज़्यादा बीमार हो जाता है, आपको आराम करने को बोले तो आप और ज़्यादा बीमार लगते हैं। इसीलिए हरिवंश राय जी कहते हैं कि मुझे आराम करने को बोला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि मेरी मौत का परवाना, यानी मुझे मौत बुला रही है। क्या मैं इतने दिनों के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ? क्या मेरी विदाई का समय, कि मेरी मौत का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने थे? केवल इतना है श्रम संघर्ष करना, इतने दुख संकट उठाने? स्वगत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी
होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। ऐसा लगता है कि अभी ही शुरुआत हुई है और अभी ही अंत हो जाती। मेरे जीवन में इतना ही संघर्ष लिखा था, मुझे इतने ही गाने लिखने थे। तो ये सारी बातें वो अपने दिमाग में चिंता नहीं करनी थी और ज़्यादा चिंता करने लगे थे। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वेदव्य भी लिखा है? देखो, एक प्रश्न जो उनके दिमाग में पूरी तरह से छाया हुआ था कि वो तो अपने आप को सोच ही रहे थे कि क्या मैं मरने वाला हूँ, तो श्यामा के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं इतने दिन के लिए आया था, क्या मेरे बाद श्यामा को विधवा होना पड़ेगा? इतने ही दिनों के लिए मैं खुशी अब भी ठीक से उसके साथ में रह भी नहीं पाया हूँ, तब भी मुझे जाना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, डॉक्टर ने मना किया था कि टेंशन नहीं करना है, लेकिन और ज़्यादा टेंशन करने लगते हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। होमवर्क देख लेते हैं। चैप्टर 6 के शब्दार्थ और स्वाध्याय में से प्रश्न नंबर 4 और 5 फेयर बुक में लिखे। फेयर बुक में लिखना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हरिवंश राय जी टीबी से अच्छे होते हैं, किस प्रकार श्यामा बीमार होती है, और ये सारी चीज़ के बीच में पति पत्नी का प्रेम और साथ में श्यामा की पति के लिए कितनी परवाह है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।